प्रस्तावना। एक पुराना गांव था जिसका नाम था भौरगढ़, जहां हर साल एक ही खास रात को एक ही औरत की चीखें सुनाई देती थीं। उस औरत का नाम था मालती। कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी गांव की पुरानी हवेली में भटकती है और जो भी उस हवेली में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मालती कौन थी? मालती एक खूबसूरत मगर अकेली औरत थी जो अपने पति के मरने के बाद गांव की पुरानी हवेली में अकेली रहने लगी थी। लोग कहते थे कि वो तांत्रिक विद्या जानती थी। वो ना तो किसी से बात करती, ना ही कभी गांव से बाहर जाती। बच्चे उसे देखकर डरते और बड़े उसे डायन कहते। एक दिन गांव के दो नौजवान हवेली में घुस गए, सिर्फ हिम्मत दिखाने के लिए, लेकिन उनमें से एक ही वापस लौटा और वो भी पागल हो चुका था। एक रात गांव में आग लग गई। लोग डर के मारे मंदिर की ओर भागने लगे। जब अगली सुबह आग बुझी तो देखा गया कि मालती की हवेली राख हो चुकी थी और उसका शरीर अंदर से अध जला मिला। किसी ने नहीं देखा कि आग कैसे लगी। कुछ लोग कहते थे कि गांव वालों ने ही उसे जला दिया था और कुछ कहते थे कि मालती ने खुद तंत्र करते समय आत्मदाह किया था। लेकिन उसी दिन से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में बच्चों के रोने की आवाजें, बिना हवा के दरवाजे खुलना बंद होना, और सबसे डरावनी बात, उसी जल चुकी हवेली में रात के समय एक औरत को सफेद साड़ी में घूमते देखा गया। कई साल बाद गांव में एक नए परिवार ने वही जली हुई हवेली खरीद ली। घर को फिर से बनवाया गया और परिवार उसमें रहने लगा। परिवार की बहू श्रुति को पहले ही दिन से अजीब सपने आने लगे। वो सपनों में एक औरत को देखती जो कहती, मेरा घर मुझे लौटा दो, मुझे चैन दो। श्रुति ने जब दीवार की पेंटिंग हटाई तो पीछे से एक पुराना दरवाज़ा मिला। दरवाज़ा खोलने पर एक अंधेरी सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती थी। नीचे जाकर उसने पाया तांत्रिक यंत्र, खून से सनी चुनरी और एक अध जला आईना। उस रात पूरी हवेली कांप उठी। दीवारों पर खून के हाथ के निशान उभर आए। श्रुति पर किसी शक्ति ने कब्जा कर लिया था। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो वही बातें दोहराने लगी जो मालती कहा करती थी। परिवार ने गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया, ये मालती की आत्मा है जो मरने से पहले अधूरा तांत्रिक अनुष्ठान कर रही थी। उसकी आत्मा अब भी यहाँ बंद है और चैन चाहती है। श्रुति के शरीर को बचाने के लिए एक तांत्रिक अनुष्ठान रखा गया। रात 12 बजे शुरू हुआ तांत्रिक यज्ञ, जिसमें लगातार मंत्र पढ़े जा रहे थे। हवेली की दीवारें फिर से कांपने लगी। तेज हवा, जलती हुई मोमबत्तियां और अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। मालती की आत्मा ने श्रुति के शरीर से निकलते हुए कहा, मुझे जिंदा जलाया गया, मेरा बदला अधूरा है। पंडित ने उसकी अस्थियों को पवित्र गंगा में विसर्जित करने का वचन दिया। अंत में आत्मा शांत हो गई और हवेली में एक शांति छा गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद जब श्रुति फिर से सामान्य हुई, उसने आईने में अपनी आंखों में एक अजीब चमक देखी और फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी, ठीक वैसी ही जैसी मालती हंसा करती थी। शायद आत्मा पूरी तरह से गई नहीं थी, शायद अब वो श्रुति के भीतर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।